मीनू जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। शायद जब तक संजीव सर की आवाज ठीक करेंगे, हम टेक्निकल टीम से कहेंगे यदि आप आवाज पहुंच रही है मेरी। तो मैंने ये कहा कि बीते 3 दिन, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद ज्ञापन हुआ, उसमें विपक्ष ने जो घेराबंदी की, उसके जो जवाब आए, कल के जवाब को लेकर बहुत मीमांसा हुई, लेकिन आज भी जो प्रधानमंत्री जी का जवाब है, लय में नहीं है। कुछ बातें जरूर की, लेकिन जो जवाब आना था वो जवाब उनकी ओर से नहीं आया, ऐसा विपक्ष ने माना है, आरोप लगाया और साथ साथ बहिर्गमन भी किया है। तो यदि हम राहुल वर्सेस मोदी जी या इंडिया वर्सेस मोदी जी की बात करें, तो कैसे लीजिएगा इन बीते 3 दिनों को, मीनू जी? मुझे लगता है कुछ टेक्निकल समस्या है, आवाज दिक्कत है। जरा देखिएगा भाई, टेक्निकल टीम जो हमारी है, जो नया अब आएगी। सॉफ्टवेयर है। मेरा माइक माइक जी हाँ, अब आ रही होगी। जी मेरा जी माइक ऑफ। जी हाँ, आइए सॉरी प्लीज जी। प्लीज। देखिए, पिछले 3 दिनों में जो भी ये हुआ, उसमें जब शुरुआत हुई, जब राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पे एक तरह से शुरुआती उन्होंने भाषण दिया, और उसमें उन्होंने फोकस रहे वो केवल जनता के मुद्दे ही, जो वो भारत जोड़ो यात्रा से उनकी जो शुरुआत हुई थी, और न्याय की घोषणा पत्र जो उनका चुनावी घोषणा पत्र था वो, और इंडिया गठबंधन के जितने भी मुद्दे थे वो सब मिला के वो उसी मुद्दों पे वहां टिके रहे। वहां से एक बार के लिए हमें ये लगा कि यस, लोकतंत्र वापस आता हुआ दिखाई दिया, कि एटलीस्ट जो हमारा हमारा जो ये लोकसभा है, इसके अंदर लोकतंत्र की वापसी हो गई है। और बहुत प्रसन्न हुई जनता कि राहुल गांधी ने एज ए अपोजिशन लीडर जनता के मुद्दों को बखूबी मजबूती के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाया। और ये लगा कि देखिए, अब जो जनता ने जो मैंडेट दिया है, सही जनादेश दिया है, और अब इसके अनुरूप दोनों पक्षों की तरफ से काम चलेगा। लेकिन जो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उसकी जिस तरीके से चारों तरफ एक तरह से वाहवाही और भूरी भूरी प्रशंसा, और छा गए राहुल गांधी, और उस वो जो है वो सत्ता पक्ष को डाइजेस्ट नहीं हुआ। वो मोदी जी को तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। वो चीज ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये चीज उस वक्त भी दिखाई दे रही थी आपको, जिस वक्त राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, कि इवन प्रधानमंत्री तक उठे, उनके बीच में उनको इंटरप्ट किया दो दो तीन तीन बार। वो टेक्निकल चीज क्या है, उसकी संवैधानिक पोजीशन क्या है, वो एक अलग बात है। न केवल वो, उनके मंत्री और सभी लोग, जिसमें कि जो अध्यक्ष हैं सदन के, उनकी बड़ी आपत्तिजनक रही भूमिका। वही आज राज्यसभा में भी रही। वहां भी सभापति और इधर अध्यक्ष साहब लोकसभा के, वो एक साफ तौर पे ऐसा लगा कि बहुत ही ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे थे, जबकि अध्यक्ष को और सभापति जी को राज्यसभा के अपने निष्पक्षता के साथ उसका संचालन करना चाहिए। इनफैक्ट जो धनखड़ साहब है, वो तो मोदी जी की चापलूसी में, मैं तो साफ बोलूंगी, इतना तक बोल गए कि मोदी जी, आपने मुझे मौका दिया कि आप आज तीसरी बार जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे हैं, तो मैं उस चीज का साक्षी हूँ। मतलब वो, और उन्होंने ये बता, साकेत गोखले ने ट्वीट किया कि उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा में कसीदे भी काढ़े जगदीप धनखड़ ने, और उन्होंने पूरी डिटेल के साथ उसको लिखा भी है, ऑन रिकॉर्ड है। दर्शक जाए तो जाके देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो जहां इस तरीके के की माहौल वो पैदा हुआ, और जिस तरीके से मोदी जी ने कल तो हद ही कर दी लोकसभा के अंदर, जिस तरीके से वो बौखलाए हुए मोदी, एक हारे हुए मोदी, जिस तरीके से अपनी हताशा निराशा निकाल रहे थे, वो एक मतलब बड़ा भद्दा सा एक सीन पैदा हुआ। और वो जिस जिस भाषण को उन्हें 20 या 40 मिनट के अंदर समअप कर देना चाहिए था, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों के बारे में राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बता चुकी थी, डिटेल में बता चुकी थी वो। तो मोदी जी को इतना डिटेल में करने की, और 2-2.5 घंटे तक उन्होंने, मैं जिसको बोलूंगी, भेजा फ्राई कर दिया, पब्लिक का भी और सांसदों का भी। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए इतने उम्र दराज व्यक्ति को इस चीज का भान होना चाहिए कि आपको कितनी देर और क्या बोलना है, किस भाषा में बोलना है। आप विपक्ष को जाने दीजिए, आपकी भाषा पे नियंत्रण ही नहीं था, आपको शब्दों पे नियंत्रण नहीं, कंटेंट पे नियंत्रण नहीं, और आपने उल जलूल बातें जो बोली, तो उसमें पता लगता है कि ये कहावत है कि कहीं बूढ़े कभी बड़े नहीं होते। बाल भले ही सफेद हो जाएं, उम्र भले ही उनकी 70 से पार हो जाए, लेकिन उनकी सोच में, उनकी बातचीत में परिपक्वता नहीं आती। लेकिन दावा ये करते हैं कि हम बड़े हैं आपसे और हमें बड़ा मानो। तो वही मोदी जी का हाल था कल। जिस तरीके से उन्होंने बाल बुद्धि और ये सब कह के अपमान किया राहुल गांधी का, वो उल्टा पड़ गया। लोगों ने उनको, आई एम सॉरी टू से, प्रधानमंत्री है हमारे,
लेकिन क्या करे, अगर आप व्यवहार से लोगों ने उनको बैल बुद्धि कहना शुरू कर दिया। और लोग तो ये चीज एक अच्छी परंपरा नहीं आप डाल रहे हैं। तो जो आज का दिन आते आते तक लगा कि ये तो वही का वही वापस ढाक के तीन बात है। मतलब 100 दिन चले, 2.5 कोस। प्रधानमंत्री जी आज पूरी तरीके से वही मोदी की गारंटी, मैं और वो सब, और वो ये कह रहे हैं कि हमें संविधान के रक्षा के लायक समझा इस देश की जनता ने, हमें हमें वोट दिया इसलिए। मतलब कहाँ बात कर रहे हैं मोदी जी, आपको 303 से लाके 240 पे पटक दिया है जनता ने, और ये मैसेज दिया है कि आपके हाथ में संविधान सुरक्षित नहीं है, आपके अकेले के हाथ में हम संविधान नहीं देंगे। इसलिए आपके साथ और लोगों को लगा रहे हैं ताकि वो आपके ऊपर लगाम रखे। लेकिन मोदी जी का अहंकार जो है वो उनको इस चीज से एडमिट करने के लिए मना करता है। और जो जो कल बोल रहे थे उस वो तो बहुत ही ऊट पटांग बोला। आज जो बोला उसमें बड़ी अजीबोगरीब बातें बोल रहे थे। वो वो ये कह रहे थे कि मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करना चाहता हूँ। वो आदमी संघवाद की बात कर रहा है जो संघवाद को चोट करता है। मनरेगा का हिस्सा नहीं देता राज्यों को, जीएसटी का हिस्सा तड़पा तड़पा के देता है, मनरेगा का हिस्सा तड़पा तड़पा के देता है। जब आपको याद होगा ममता बनर्जी को खुद आना पड़ा धरने पे, दिल्ली पे बैठी वो। राज्यों के राज्यपाल जो गैर भाजपा शासित प्रदेशों के राज्यपाल किस तरीके से भाजपा के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, राज्य सरकारों के काम में लगातार अड़ंगे अड़ाते रहते हैं। वो व्यक्ति फेडरलिज्म की बात कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहा है। जितना मोदी जी ने संघवाद के ऊपर प्रहार किया है, मुझे लगता है कि किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा आज तक जिस तरीके से इन्होंने संघवाद के ऊपर प्रहार किया। और मणिपुर के ऊपर बोल रहे थे, आज चांस की बात है कि मणिपुर पे अपनी तरफ से बोले, बड़े खुश हुई जनता। लेकिन जनता ध्यान रखे, दर्शक ध्यान रखे, मणिपुर पे वो जब बोले जब मणिपुर ने मोदी जी को रिजेक्ट कर दिया। दोनों दो सीट थी, दोनों सीट पे मोदी जी की पार्टी को हरा दिया। मोदी जी वहां चुनाव के लिए गए नहीं थे प्रचार के लिए। इवन कुकी समुदाय की सीट तो दे जाने दीजिए, जो पहाड़ों की सीट है वैली में जहां मैथिली समुदाय का बहुमत है, उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। इससे बड़ी हार क्या होगी मोदी जी की। मोदी जी को तो ये था कि मैथिली समुदाय वाली सीट तो बगैर कुछ करे हमारे पलड़े में आनी ही है, लेकिन वो भी नहीं आई। तब आपको ये महसूस हुआ जब जनता ने तमाचा मारा आपकी गाल पे, तब आपको ये महसूस हुआ कि नहीं, हमें हमें मणिपुर की तरफ तो जाना पड़ेगा। बात करते हैं आप नॉर्थ ईस्ट की। मणिपुर क्या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? मणिपुर आपका सौतेला है क्या? लेकिन नहीं, मोदी जी को तो बस यही है कि मैं और मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, सब जगह मैं हूं। और वो उनका आज जो था ना, वो आज पूरे उसमें ये थे, उनको उस समय भूल गए कि मैं एक गठबंधन सरकार का नेता हूं, मेरी इसमें 240 सीट है, बाकी सीटें अन्य दलों की है। अगर वो अन्य दल मेरे से समर्थन खींच ले तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी आज जो थे राज्यसभा में वॉकआउट कर गया, सदन से वॉकआउट कर गए मल्लिकार्जुन खड़गे। मतलब आप नेता विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे, वो बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं तो ना तो सभापति ध्यान दे रहे हैं उनकी बात पे, और ना मोदी जी ध्यान दे रहे हैं, और बोलते चले जा रहे हैं। वो हाथ ऊंचा उठाए खड़े हैं, एक आध बार बीच में आए, उनका दिखाई दिया। अल्टीमेटली सदन को वॉकआउट करना पड़ा। इसमें बस आज एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि बीजेडी के जो 11 सदस्य हैं बीजू जनता दल के, उन्होंने भी आज विपक्ष के साथ राज्यसभा से वॉकआउट किया समय पड़ने पे। जो उन्होंने, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कहा था, आपने उनको ये दिया था इंस्ट्रक्शन कि आप विरोध की जो करें, जहां पे हमें मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे विरोध करना है सरकार का, विरोध करें। तो आज वॉकआउट कर गया। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ी है उल्टे मोदी जी के इस कदम से। तो मोदी जी ने पता नहीं कैसे दिया होगा अपने अहंकार में, लेकिन उनका अहंकार तो जनता जानती है, और जनता वैल्यूएशन कर रही है कि कौन मुद्दों की बात कर रहा है और कौन वाक जाल में फंसा रहा है लोगों को, फालतू की जो लफाजी। तो मोदी जी का तो लफाजी कल भी रही और आज भी रही उनको, लेकिन वो जनता को बेवकूफ समझते हैं। वो अब उनको अब समझ में आ जाना चाहिए देश की जनता बेवकूफ नहीं है, और आपको लेके तो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं रही। अब पहले जरूर प्रभाव में थी, लेकिन अब उनको आपकी कलई खुल गई है, और असली रूप में आप सामने आ गए कि वही नफरती, जिसको कहते हैं ना नफरती चिंटू कि वही है आप। आपके अंदर नफरत ही भरी पड़ी है, उसके अलावा और किसी तरह की राजनीति आपको करनी नहीं आती है, और उसी पे आप वापस आ गए हैं। जी।